के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमान रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिक रोज़ जज़ा, क़यामत के दिन का मालिक है। सिरातुल मुस्तकीम, हमें सीधी राह दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ना कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ है, जो गुमराह हैं। आमीन, या अल्लाह ऐसा ही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र, ज़माने की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान बड़े घाटे में, खसारे में, नुकसान में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और जिन लोगों ने हक बात की नसीहत और सब्र की तलकीन की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। हमेशा हर फ्राइडे को हमारा सेशन होता है। आज 6:30 बजे आजकल टाइम चल रहा है। आज बहुत काबिल, टैलेंटेड मेंटोर को मैंने कोशिश करके इनवाइट किया है। डिजीनेट की फाउंडर हैं। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप वाइज और वन टू वन सिखा मेंटोरिंग करती हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ सिस्टर सदफ नूरीन को डिलीवर कर। जी सिस्टर सदफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरी आवाज़ और तस्वीर सबको क्लियर आ रही है? जी आ रही है आपकी। ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सदफ और मैं हूँ डिजिटल और नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप लोगों ने, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले से जानते होंगे या देखा होगा। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। बेसिकली मेरा नाम सदफ है, मैं रावलपिंडी से हूँ। मैंने एमएस किया हुआ है और उसके साथ साथ मैं ऑलमोस्ट 6 ईयर से डिजिटल एंड नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हूँ और अब मैं बहुत सारे लोगों को डिजिटल स्किल्स जो हैं वो सिखाती हूँ। तो ये नोमान साहब ने मुझे कहा था कि आप लोगों को एक सेशन दो, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं मोस्टली, तो क्यों ना किसी ऐसे टॉपिक पर बात की जाए जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, जो आप सब लोगों के लिए हो और आप सब लोग जो है उसमें सीख सकें कुछ। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी एंड पे हम छोटे से 5 मिनट्स के लिए ले लेंगे। पहले ज़रा मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो वो नोमान भाई मुझे बताइएगा कि मेरी जो है वो स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है। तो जी अभी नहीं आई है, आप शेयर करो। अच्छा, ये आपने शायद मुझे एक्सेस नहीं दिया हुआ शेयर का यहाँ पे। एक मिनट मैं चेक कर। अच्छा, अब आपको नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन? जी आप खुद नजर आ रही है, मतलब आपकी स्क्रीन तो आ रही है नजर। जो अगर कोई स्लाइड्स हैं तो वो भले शेयर करें। स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही आपको, सिर्फ मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी अब आ रही है स्लाइड नजर। ओके, अब आ रही है नज़र? जी अब आ रही है। अच्छा, आज हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स जो हम नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। ठीक है, तो 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स और उनको किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली नेटवर्क मार्केटर आप लोग सारे यहाँ पे मौजूद है और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोगों को
फ्लो में या वैसे समझ नहीं आता और रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसी कौन सारी जो है मिस्टेक्स हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, कर सकते हैं, और जिसकी वजह से लोग जो है ना वो जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा पहला है कि नेटवर्क मार्केटिंग को हम सबसे पहले जो हम बड़ी मिस्टेक करते हैं वो उसको हम एज अ साइड टाइम जो है वो लेते हैं। साइड टाइम का मतलब ये है कि हम लोग समझते हैं कि बस हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली है, हम मोबाइल हाथ में पकड़ेंगे और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहेंगे, हमें लीड्स खुद ब खुद आ जाएंगी और बस हम लोग हमारे साथ लोग ज्वाइन हो जाएंगे और हम रातों रात अमीर होंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, शुरू में एटलीस्ट आपको 1 से 2 साल लग के मेहनत करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। आपने इसको ऐसे ही लेना है जैसे आप जॉब कर रहे हैं, भले इसमें टाइम स्केड्यूल आपका वैसे नहीं होता, फिक्स स्केड्यूल नहीं होता, ना आपके सर पे कोई बॉस होता है, लेकिन यहाँ पे आपने अपना बॉस खुद बनना है, अपने स्केड्यूल को आप लोगों ने खुद बनाना है और आपने दिन में चाहे 3 घंटे काम करने हैं, लेकिन आपने फिक्स्ड रख लेने हैं। जैसे कि लेट्स सपोज अभी जैसे आप 6:30 पे यह सेशन था, आप सब लोग ज्वाइन किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो सेशंस तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अपनी जो उनकी वर्क लाइफ है वो बिल्कुल जो है ना वो एक तरह से जीरो होती है। ठीक है, वो अपने उस पर ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, और वो क्या करते हैं कि जब दिल किया काम किया, जब दिल किया ना किया। तो एटलीस्ट आप 3 आवर्स अपने रूटीन में, चाहे आप सुबह 1 घंटा रख लें, दोपहर को, रात को 1 घंटा, लेकिन आपने काम जो है ना अपनी रूटीन और टारगेट सेट करना है। लेट्स सपोज अगर आपने इनविटेशंस भेजने हैं किसी को, ठीक है, तो आपने लिख लेना है कि आज के दिन मैं इतने इनविटेशंस भेजे बगैर नहीं सोऊंगा या नहीं सोऊंगी। ठीक है, सेकेंडली आपने अपने माइंड में ये रखना है कि अगर मैं कोई कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, अच्छा कंटेंट मैंने अपना डेली पोस्ट करना है और एक टाइम रखना है। जो एल्गोरिदम्स होते हैं ना हमारे, वो बड़े चालाक होते हैं। लेट्स सपोज हमने सुबह 3 बजे कुछ पोस्ट किया और फिर अगले दिन हम भूल गए और 3 दिन बाद हमें याद आई और फिर हम रोते हैं कि जी सर मैम हमारा तो कंटेंट जा रहा है लेकिन लीड्स नहीं आ रही। तो आपने टाइम जो है ना, ये जो जब टाइम मिलेगा, जो माइंड सेट है उसको छोड़ना है और डेली अपनी जो है वो रूटीन को सेट करना है। ठीक है, और अपनी एक्टिविटीज पे फोकस करना है। अच्छा, जो नेक्स्ट है ना, वो हम ये समझते हैं कि स्पैमिंग इंस्टेड ऑफ वैल्यू मार्केटिंग का मतलब ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक ही मैसेज बना लेते हैं, वो सबको भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं। और इनविटेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो इनविटेशन में भी आपने थोड़ा सा फोकस ये करना है कि आपने अगले बंदे की प्रोफाइल जरूर चेक करनी है। एटलीस्ट आप और कुछ नहीं कर सकते तो जिसको आप इनविटेशन भेज रहे हैं आप उसको देखें। मेरे पास इतने लोगों के इनविटेशन आ रहे होते हैं, वो कभी ये जहमत नहीं करते देखने की कि ये ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटर है, ये ऑलरेडी काम कर रही है, तो इसको तो भेजना फजूल है। ठीक है, तो मुझे भी उन लोगों ने जो है वो काफी सारे इनविटेशन भेजे होते हैं। तो आपने क्या करना है कि जिसको इनविटेशन भेज रहे हैं उसकी प्रोफाइल को चेक करना है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है भी या ओरिजिनल इंसान है भी या कोई फेक प्रोफाइल तो नहीं है। दूसरा, आप कोशिश करें कि इनविटेशन में उसको उसके नाम से मुखातिब करें। ठीक है, जैसे कि हेलो, लेट्स सपोज किसी का नाम फरा है, ठीक है, तो हेलो फरा, हाउ आर यू, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आपको फिर उसको आगे से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें। इनडायरेक्ट जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वो अगला बंदा समझता है पता नहीं कौन फजूल सा पर्सन जो है ना मेरे इनबॉक्स में आ गया। ठीक है, तो ये एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज की प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, तो अगर कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को फोर्सफुली ना बेचे किसी को, थोड़ी सी नॉलेज प्रोडक्ट की भी ले लें ताकि आप किसी को सेल करें या प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो अगला बंदा बिल्कुल जो है ना वो सेटिस्फाई हो कि इस पर्सन को कुछ पता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपने जो है वो अट्रैक्टिव मार्केटिंग यूज़ करनी है, इंस्टेड के आप बस रेंडमली जो है वो किसी को भी जो है वो मुंह उठा के मैसेज कर दें। ठीक है, तो आपने थोड़ी सी अपनी रिसर्च जो है वो ज़रूर करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि लोग समझते हैं कि मेरे तो इतने ज़्यादा दोस्त हैं, मेरी तो इतनी फैमिली है, ठीक है,
और मेरी तो सबसे पहले मेरी तो फैमिली और दोस्त ज्वाइन होंगे। मुझे 5 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। मेरा एक भी दोस्त मेरे साथ अभी तक नहीं है, ना कोई मेरी फैमिली है। मैंने अभी तक उस तरह से लोगों को पिच ही नहीं किया। अब जाके लोग मुझसे खुद पूछते हैं, अच्छा तुम क्या कर रही हो? जब लोग खुद इंटरेस्ट लेके आपसे पूछेंगे तो आपकी वैल्यू होगी, ठीक है? अगर आप अपने खानदान वालों के या अपने फैमिली वालों के पीछे पड़ जाएंगे ना कि प्लीज मेरे साथ ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम बहुत कुछ सीखोगी, ये वो, तो वो आप उसको लूज कर देते हैं हमेशा के लिए। तो वो आपका पहला इंप्रेशन ही इतना बुरा पड़ता है कि फ्यूचर में भी अगर उस इंसान का ज्वाइन करने का मूड हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली देखे हैं जो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खुद खत्म किया। तो अपनी वैल्यू को इतना बनाएं कि आप लिमिटेड होके काम ना करें, अनलिमिटेड उसको सोचें, बिकॉज इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन करना है आपने तो ऑनलाइन आपकी जो मार्केट है वो बहुत वास्ट है, ठीक है? तो आप किसी पे डिपेंड ना करें, आप खुद जो है वो अपना जो है ना वो बॉस, अगेन मैं कहूंगी अपने बॉस, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इज पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है? वो क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज मेरा नाम सदफ है, सदफ नौरीन। आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे मुझे सर्च करेंगे, आपको मैं नजर आऊंगी। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप लिखेंगे ना, मेरी शक्ल, मेरा चेहरा, जैसा से मेरा जो हुलिया वो सेम है, ठीक है? हर जगह पे आपको मेरी वीडियोस नजर आएंगी, मैं बात करती हुई रील्स पोस्ट में ही नजर आएंगे। दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है? जब आप क्या करते हैं कि आपने सोशल मीडिया तो बना लिया, लेकिन कभी किसकी तस्वीर लगा रहे हैं, कभी किसकी वीडियो लगा रहे हैं, कभी किस नेटवर्क मार्केटर की, आपकी अपनी वैल्यू जीरो है। तो आप जिसकी पोस्ट या रील लगा रहे हैं, आप इनडायरेक्टली उसको वायरल कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स सपोज आप मेरी रील उठा के लगा देते, लोग मुझसे इंप्रेस होंगे, मेरी रील देखेंगे, आपसे नहीं होंगे, ठीक है? सिर्फ आपकी थोड़ी सी रीच बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी अपनी जो सेल्फ है ना, सेल्फ जो है ब्रांडिंग, वो खत्म हो जाएगी। तो आप भले, बहुत सारे मुझे पता है लोगों को, फीमेल्स को रिस्ट्रिक्शन होती है, वो लोग नहीं कर सकते। यहाँ पे आपके साथ एक फातिमा याज होंगी, ठीक है? उनका बहुत स्ट्रॉन्ग यूट्यूब है, हालांकि वो अपना चेहरा भी नहीं लाती, वॉइस ओवर करती हैं, बड़ा अच्छा करती हैं, और वो अपने क्लिप्स डिफरेंट ऐड करती रहती हैं, और उनकी एक अपनी पहचान है। तो अपनी पहचान आपने अपने लिमिटेड सर्कल में रहते हुए आपने अपनी पहचान बनानी है। लोग आपको आपके नाम से जाने कि ठीक है, ओके, ये इंसान है, इसके साथ मैं ज्वाइन हो रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है कि हम लोगों की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हमें लगता है कि हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 10 दिन 15 दिन हम देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना हम देखते हैं, और फिर जो है ना वो हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास मनी नहीं आ रही, स्टेबल इनकम नहीं है, या हमारी जर्नी टफ हो रही है, फलाना तो इतना कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा रहा, मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप लोगों को लगता है कि बर्डनाइज कर देती हैं, और फिर आप लोग छोड़ देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्किल। आप अपनी स्किल्स सीखें सोशल मीडिया की। अगर आपको स्किल्स नहीं मिल रही, आप किसी अच्छे मेंटोर से रब्ता कर लें, ठीक है? छोटे मोटे सेशंस होते हैं अपने, आप ले लें। आप किसी अच्छा पहले तो ये बात है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग जिसके साथ ज्वाइन करें, आपका स्पॉन्सर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, और आप अपना स्पॉन्सर सोच समझ के चूज करें कि वो आपको सब सिखाए, सिर खा जाए उसका स्किल सीखने में। फजूल क्वेश्चन पूछने के बजाय उससे स्किल सीखें, और अगर नहीं मिलता तो अच्छा कि कोई मेंटोर ढूंढें जो आपको सिखाए। और जब आप सीख के करेंगे तो जो है वो आपकी जो है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी। एटलीस्ट आपने इसको 6 से 12 महीने तो देने हैं, फिर जाके आप समझेंगे कि आप एक नेटवर्कर हैं, और आप प्रॉपरली इसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटी लेके चल सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई इसके अलावा गाइडेंस चाहिए, या आपको कुछ भी पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं अभी माइक्स शायद ओपन है, तो किसी का कोई सवाल है तो वो थोड़ी देर मुझसे 5-10 मिनट्स हैं आई थिंक पूछने, फिर नेक्स्ट जो हमारी स्पीकर है वो बात कर लेंगी।
मुझे मैसेजेस यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। सवालात हम आखिर में लेते चलिए हैं। ठीक है, वो आप नेक्स्ट जो भी हैं वो जी, आपका हो गया कंप्लीट? जी मेरा हो गया। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर सदफ आपका। और थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हो सके तो रहें सेशन में। जी जी मैं स्टे सेशन में ही हूँ, एंड पे अगर किसी को कोई सवाल हो तो मैं जवाब दे दूँ। जी जी। अब मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर सुमेबा मक्तार फ्रॉम सऊदी अरबिया कि वो अपना लेक्चर दें। और ओवर टू यू सिस्टर सुमेबा। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। आज का सेशन जो मेरा है वो मोटिवेशनल सेशन बिल्कुल नहीं है। आज थोड़ा सा ट्रेनिंग सेशन है, और जो कॉन्सेप्ट होता है कि आपने किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कराना है। बेसिकली बहुत से लोगों का स्टिल काफ़ी अरसे से बहुत से लोग हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ बिल्कुल न्यू हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है कि ये सब के सब का जो है नेटवर्क मार्केटिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक क्लियर ही नहीं है कि जो असल में ये बिजनेस है क्या और ये काम कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले मैं जो हूँ वो सोनू शर्मा की जो वीडियो है उसी को कोट करूंगी और बताऊंगी कि हमारे यहाँ और बहुत से और जगहों पे भी लोग जो कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो क्या है, और असल कॉन्सेप्ट क्या है, बेस क्या है किसी भी चीज़ की, और कैसे आप जो हैं वो कामयाब हो सकते हैं इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो हमारे पास क्या मसला ये आ रहा है कि जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है उनका जो बेसिक मॉडल का कॉन्सेप्ट है वो ही अप्रोप्रिएट नहीं है। यानी कि उन्होंने एक अप्रोच जो अपने जहन में बनाई हुई है, या उन लोगों ने एक जो मॉडल अपने दिमाग में सेट किया हुआ है वो ही गलत है। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है, किसी भी चीज़ की अगर बुनियाद जो है वो सही नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो वो कुछ ही दिन में गिर जाएगा। ठीक है, ये तो कोई, आप सब इतने इंटेलिजेंट तो हैं, आप सबको ये बात पता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आती है कि जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, जैसे अभी सदफ ने बात की कि हम लोग इसको पार्ट टाइम लेकर आते हैं या थोड़ा सा इसको लेके छोटी सी देर के लिए, मतलब ये इसको सीरियस नहीं लेते। तो जब आप एक चीज़ को माइंड सेट के साथ आए हैं कि हमने बस इसको बस करना है, गुजारना है, टाइम गुजारना है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने पहली जो अपनी ईंट रखी है या बुनियाद रखी है वही गलत रखी है। तो जब आप लोग ये मॉडल जो है, जो आपका जहन में, इसको बाहर निकालें, अपने जहन को साफ करके आए, और लोगों को भी उसी तरीके से लेकर आए जिस तरीके से आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं कि आपने इसको कैसे ज्वाइन करना। अब जो आप लोग देखें, जो मॉडल मैं यहाँ पे बता रही हूँ या आपके सामने स्लाइड्स में शो कर रही हूँ, कि मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं, ठीक है, पाकिस्तानी जो हैं, उनके जहन में क्या मॉडल होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी से भी आप पूछ लें जिसने ज्वाइन नहीं भी किया हुआ या थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता है लेकिन कोई काम कर नहीं रहा, उससे भी अगर आप पूछें तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा कि सबसे पहले आपने बिजनेस को ज्वाइन करना है, फिर अपना जो है वो प्लान जो है दूसरों को दिखाना है, उसके बाद फिर जो उसको फोर्स करना है या उसको इंसिस्ट करना है या उसको आपने ज्वाइनिंग करानी है, और बहुत सारे पैसे बनाने हैं। ठीक है, अब ये चार अप्रोचेस भी इसमें आती हैं, लेकिन ये गलत तरीके से आई हुई हैं आपके पास। ये सब भी इसका पार्ट है, ये सारे स्टेप्स भी आते हैं, लेकिन उससे पहले जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो हम लोग स्किप कर जाते हैं और मिस कर जाते हैं। ठीक है, उन्हीं पे ज्यादा आज मैं फोकस करूंगी और समझाने की कोशिश करूंगी कि हम लोग का जो 4 स्टेप अप्रोच है वो गलत क्यों है और हम उसमें कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। तो ये जो है वो ट्रू मॉडल है जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है सबके सामने। ट्रू मॉडल में सबसे पहले क्या है, ये मैं हर दफा कहती हूँ, मोटिवेशनल जब सेशंस होते हैं मेरे, उसमें भी मैं कहती हूँ कि सबसे पहले इस चीज को आप समझें। ठीक है, आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किया है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वो सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, वो प्रोडक्ट बेस है, वो किस तरीके का है। आप लोगों के पास बस ये होता है कि जब आप लोगों को कहीं से आप सुन सुना के आ जाते हैं तो बस जल्दी से होता है ज्वाइन करके पैसे कमाना शुरू कर दें। लेकिन जब तक आपको अपनी पूरी की पूरी चीज की समझ नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है, आप आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आपका काम कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। आप लोगों को बस यही एक चीज दिमाग में होती है, लोग जोड़ने का काम। ये एक बहुत सिंपल सी और वेग सी डेफिनेशन है जो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जोड़ दी है। मेन चीज, मेन कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे है वो किसी ने समझने की कोशिश भी नहीं की और आगे समझाने और बताने की कोशिश भी नहीं की है।
जब तक अगर आप लोग ये कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग वहीं के वहीं रुके रहेंगे, चाहे आप 4 साल लगा लें, 5 साल लगा लें, आपकी कोई ग्रोथ वहां पे नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी बात जो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सोचनी है या लोगों के अंदर देखनी है, वो ये है कि आप लोग उनको देखें वो कमिटेबल हैं कि नहीं, यानी कि कमिट करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि लोग आते हैं 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया। इसमें आपका टाइम चलता है, आपकी मेहनत जाती है। ठीक है। आपको ना भी सुननी पड़ती है, आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होती है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ जमा हुए हुए होते हैं। ठीक है। तो इसमें कमिट करना जरूरी है। लोगों को बताएं कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए जुड़े रहना होगा। अभी सदफ ने 2 साल की बात की है, मैं 3 साल की बात करती हूँ कि आप लोगों को जुड़ के सीखना है। अगर वाकई आपने नेटवर्क मार्केटर बनना है, आपको कुछ टाइम लगेगा इसको सीखने के लिए। हमारे यहाँ क्या होता है, टीम मेंबर्स 3 हफ्ते बाद बोलना शुरू हो जाते हैं कि अर्निंग स्टार्ट हुई। 3 हफ्ते में तो आपने उसकी बेस भी बनाई नहीं है, तो अर्निंग कैसे स्टार्ट हो जाएगी? 3 हफ्ते में आपने इतनी जल्दी क्या सीख लिया? कि आपने 24 आवर्स लगाए हैं, पूरे के पूरे दिन रात आप जागते रहे हैं, आपने इतना टाइम दे दिया? आपने मुश्किल से 3 हफ्तों में 45 मिनट दिए होंगे, आधा घंटा दिया होगा, कोई एक का सेशन सुन लिया होगा, या कोई हमारे जो लर्निंग सेशंस आप कंडक्ट कराते हैं, वर्कशॉप कंडक्ट कराती हैं, वो एक आध वो सुन ली होगी, और आपको लग रहा है कि बस आप नेटवर्क मार्केटिंग में अव्वल आ गए। ऐसा नहीं होता। समझने का टाइम भी आपने देना है अगले बंदे को। फौरन से उसको फोर्स नहीं करना, ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो। ठीक है। आप उसको कहें कि आप इसके बारे में सीखें, समझें, हमारे सेशंस को अटेंड करें। ठीक है। आप लोग लर्न करें, उसके बाद आप इसको ज्वाइन करें। लेकिन ज्वाइन करने के बाद कमिट रहें। ठीक है। चाहे कम टाइम दें चाहे ज्यादा टाइम दें, आप जुड़े रहें हमारे इस बिजनेस के साथ, हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ। उसके बाद जो है बाकी आगे कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब इसमें वही सारी आगे ज्वाइन करना है, बिजनेस को प्लान दिखाना है, दूसरों को ज्वाइन कराना है, पैसे बनाने हैं। लेकिन चौथे स्टेप को मैंने जो है वो रेड किया है यहाँ पे। उसका मसला क्या है कि आप लोग जो प्लान है उसको सीखते नहीं है। बहुत जल्दी होती है हमें हर चीज की, कि हम लोग जो है हम लोग बस फास्ट ट्रैक पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्लान दिखाना, एक समझाना, इसको एक्सप्लेन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो की है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वही चीज आपके पास नहीं है, अगर वो चीज आप लेके नहीं चल रहे हैं आगे, तो इसका मतलब क्या आ रहा है आपके पास कि आप फेलियर में। क्योंकि प्लान को सिखाना, समझाना, वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, कम्युनिकेशन टेक्निक्स कैसे यूज करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही ज्यादा जरूरी ये चीज इसमें आती है कि आप किस तरीके से अपना प्लान शो करते हैं। तो जब आप लोगों को तरीका सिखाया जा रहा होता है, कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जा रहे होते हैं, या अपना जो प्लान है उसको एक्सप्लेन करने का तरीका यहाँ बताया जा रहा होता है, सिखाया जा रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता ये कि आप लोग सही तरीके से डुप्लीकेशन करना नहीं सीखते। हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि सिस्टम के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स भी वही रखें जो आपने अपने स्पॉन्सर से, अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से सीखे। ठीक है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम लोग इस पे तवज्जो नहीं देते। हमारा पूरा का पूरा फोकस किस चीज पे होता है? बस लोगों को ज्वाइन करा दो। उसके बाद हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे होते हैं और लोगों को बीच में लाने का। इस तरह से टीम नहीं बनती, इस तरह से आप लीडर नहीं बन सकते। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने जो माइंड में आपके क्वेश्चंस थे जब आपने जो है ज्वाइन किया था, वही क्वेश्चंस आप लेके चलेंगे अगले जिसको आपने ज्वाइन कराना है उसके जहन में भी हो सकते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस सीखें कि आपने प्लान को कैसे लेके चलना है। जैसे अभी फौरन हमने पहले भी बात की कि आपने अगले बंदे को फोर्स नहीं करना। ठीक है। अगले बंदे से जब आपने उससे बात करना स्टार्ट करनी है, फौरन से उसके सामने प्लान भी नहीं रख देना। ठीक है। टेक्निक्स को अपनाएं। सबसे पहले उसे हेलो आए करें, उसको समझने की कोशिश करें, अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, मैं किस तरीके से हूँ, और अपनी प्रोफाइल को हमेशा स्ट्रांग रखें। ठीक है। जैसे अभी सदफ ने बात की कि अपनी प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि लोग प्रोफाइल देख के ही आपको ज्वाइन करते हैं, आपके पास आते हैं। ठीक है। जब भी कभी आप नॉर्मली भी आप जब फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, जब वो आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो वो कहते हैं हमने फलां चीज देखी थी आपकी फेसबुक पे, या फलां चीज आपके पेज पे देखी थी, इसलिए मैंने पूछा कि मैं आपको ज्वाइन कर लूँ, आपसे बातचीत कर लूँ। ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी आती है कि अगर आपको जितना भी टाइम हो गया है उसको अपडेट करते रहें अपनी प्रोफाइल में, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी चीजों को अपडेट करते रहें, अपने आप के बारे में बताते रहें। और कभी कभी इधर उधर की पोस्ट भी लगाएं, यानी अगर किसी जगह पे गए हैं, ठीक है, तो आप वो भी लगाएं, डिस्प्ले करें कि हम हैप्पी वेकेशंस, हैप्पी हॉलीडेज, एंजॉयिंग विद फैमिली, इस तरह की चीजें भी लगाएं, जिससे आपका जो सोशल नेटवर्किंग है वो स्ट्रांग होती है, आपका लोग आपको की तरफ खिंच के आते हैं।
और लेडीज के पास तो और भी बहुत सारी ऑप्शंस है, वो कुकिंग की तस्वीरें भी लगा सकती हैं, उसको देख के भी लोग आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है आप उनको बताना शुरू करें कि हम लोग जो है नेटवर्क, मैं कुकिंग के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी करती हूँ, या मैं टीचिंग के साथ साथ ये काम भी करती हूँ, तो ये चीजें भी सारी आप साथ लेके चल सकते हैं। आप उतनी तस्वीरें लगाना शुरू करें, अपनी डिश की लगाएं, अपनी दावतों की तस्वीरें लगाएं, कुछ भी लगाएं, सिर्फ आपने खाने की डिस्प्ले कर दें। अगर आपको थोड़ा सा पर्दे का इशू है, आपको वॉइस का प्रॉब्लम है, तो आजकल तो इतने ज्यादा टूल्स हैं, आप उन सबको यूज करके कुछ भी लगा सकते हैं वहां पे। कॉफी की पिक्चर इवन लोगों ने लगाई होती है, लोग देख के जो है सिर्फ आना शुरू हो जाए। लोगों ने बिल्डिंग्स की तस्वीरें लगाई हुई होती हैं। कुछ भी ऐसा देखें जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने कर सकता है, उन चीजों को लगाएं। बाकी अपना बायोडाटा जो है उसको ओरिजिनल रखें और उसको अपडेट करते रहें। अगर आपने 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बताएं कि इतने अरसे से हैं, फिर साल का लिखें, फिर 2 साल का लिखें। जितना टाइम आपको इस फील्ड में हो गया है उसको अपडेट करते रहें, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजें, प्रोफाइल वगैरह आपकी जब अट्रैक्टिव हो जाएगी, लोग आपकी तरफ आएंगे, तो उनसे फौरन आपने उनको अपना प्लान सामने नहीं रख देना। पहले आपने उनको बताना है, समझाना है, हेलो हाय करनी है उनसे कि हाँ भी इतने अरसे से हूँ, ये है, फेसबुक पे हूँ। फिर अपना अपने प्लान समझाना है जब थोड़ा सा आपको लगे कि लोग आपके साथ इजी हो गए हैं बात करने में, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रस्ट जब आप लोग प्लान दिखाते हैं या समझाते हैं उस टाइम ही गेन होता है, ज्वाइनिंग के बाद नहीं होता, ज्वाइनिंग से पहले नहीं होता, ठीक है। ये टाइम होता है जब आपने जो है वो ट्रस्ट गेन करना होता है। आपको लोगों की भी समझ आ जाती है कि लोग जो है वो ज्वाइन करने वाले, कमिट करने वाले हैं, कि इसका लेवल क्या है, इसका कैलिबर क्या है, सब पता लग जाता है उस टाइम पे आपको। तो उसके बाद अपना आपके सामने प्लान रखें कि हमारा प्लान ये है, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, इस तरीके से ये चलता है, और ये टाइम टेकिंग है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, हार्ड वर्क भी आएगा, आपको सोशल मीडिया टूल्स भी यूज करना है, और हमारी वर्कशॉप्स होती हैं वो भी ये सब चीजें सिखाती हैं, तो आपको उनके साथ भी जो है वो अटेंड करना पड़ेगा, कमिट रहना पड़ेगा। तो फिर ही जो है जो आपका पूरा का पूरा मॉडल जो है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखी है, थोड़ा सा इसको मैंने मॉडिफाई किया है। पहले हम लोग कहते थे ना हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, आज मैंने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ये बात लिखी है यहाँ पे, जो मैंने अपनी तरफ से लिखी है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है और मैंने ये चीज पाई है। इन द एंड मुझे रिजल्ट मिला है, मुझे ग्रोथ मिली है, मुझे पैसे मिले हैं, और मुझे जो है वो आउटपुट नजर आई है। मैंने क्या लिखा है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब है जो बेसिस है आपकी, जो बुनियाद है आपकी, वो सक्सेस है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आपने बुनियाद सही रखी है, ठीक है, तो ही आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से सक्सेस मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलने वाला। ये आप बात जहन में रखें, ठीक है। तो आपने जब भी जो अब नेक्स्ट टाइम आपने देखना है कि आप ज्वाइनिंग जब भी करा रहे हैं, ठीक है, आपने ज्वाइनिंग खत्म नहीं की है, तो आपने ये 5-6 चीजें अपने जहन में लेके चलनी है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लोगों को परखने का अब तक तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, और जो नए लोगों ने ज्वाइन किया है वो कुछ क्वालिटीज के बारे में हम लोग वर्कशॉप ऑलरेडी करते रहते हैं कि किस तरह के लोग जो है वो आप लोगों ने इसके अंदर ज्वाइन कराने हैं। सबसे पहले तो आपने उन लोगों को जो है इग्नोर करना शुरू कर देना है जो कि सिर्फ बहाने बना रहे हैं, वो आपका भी टाइम वेस्ट करते हैं, लोगों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपने उनको एक लिंक भेजा है कि वर्कशॉप का बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, इसको ज्वाइन करें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, इससे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। इसका मतलब ये कि वो सिंसियर पर्सन है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो कमिट होके लोग आते हैं वो वर्कशॉप्स को अटेंड भी करते हैं, वो आके सुनते भी हैं, सब देखते भी हैं, और उनके उनके तरफ भी ट्रस्ट डेवलप होता है कि एकदम से इसने मेरा पैसा नहीं लगवाया, पहले मुझे टाइम दिया है, सीखने का टाइम दिया है, समझने का टाइम दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने जहन में रख के जो है वो अब आगे चलना है, और फिर आपने लोगों की ज्वाइनिंग्स करानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो आपने ढूंढनी है उस पर भी हम लोग सेशन कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि वो बंदा आपको रिप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कमिटमेंट है उसके अंदर कि नहीं है, ये चीजें आपने जरूर देखनी। बाकी तो वक्त के साथ साथ सीख जाएगा, किसको टाइम देना है, उसको जो है वो एक अपना टाइम टेबल सेट करना है, उसने हफ्ते में कितने आवर्स देने हैं, प्रोफाइल कैसे बनानी है, वो सारी चीजें वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सीखता चला जाएगा। लेकिन ये देखेंगे वो बंदा जो है अपनी बात का पक्का है या नहीं है, ठीक है, और वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए तो नहीं आया, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा और अपना भी टाइम ना वेस्ट कर रहा हो। 2-4 मेन चीजें देखने के बाद जो है अपना स्टडी प्लान जो है, जो भी आपका प्लान है, उसको उसके सामने आप रखें, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा आपका ट्रेनिंग सेशन था, कोई ज्यादा इसमें बहुत बड़ी ऐसी बातें हैं नहीं थी, सिर्फ ज्वाइनिंग से रिलेटेड था कि आपने लोगों को अगर ज्वाइन कराना है तो आपने कौन सारी चीजें जो है वो माइंड में रखनी, ठीक है। खुद भी अंडरस्टैंड करें, उनको भी सिखाएं, खुद भी पहले प्लान जो है उसको पूरा का पूरा सीखें, उसको समझें, उसके बाद जो है उसको आगे लोगों के सामने पेश करें, ठीक है। आज बहुत छोटा सेशन था लेकिन इतना ही था, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सिस्टर सुमेरा मक्तार, आप सऊदीया से हमें हर हफ्ते टाइम देती हैं कमिटमेंट के साथ।
बड़ी बात है, अल्लाह आपको अजर दे। अ, आज का जो अभी आपका टॉपिक था, ये मेरा पसंदीदा टॉपिक है, द मिरेकल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग से हमने ये अखज़ किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ लें तो नेटवर्क मार्केटर्स के बड़े मसले हल हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए लीडर मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि लोग हमारी बात नहीं सुनते या हमें रिजेक्ट करते हैं। उससे बड़ा मसला ये होता है कि हम अपने आप को ट्रेनिंग के माहौल से नहीं गुजार पाते हैं, और 80% हमारी टीम 3 महीने में गुड बाय कह देती है। क्या तो गुड बाय कह देती है, या सिर्फ थोड़ा बहुत अपना वो आना जाना रखती है, काम नहीं करती है। उसकी वजह यही होती है कि अनस्किल्ड होते हैं। ठीक है ना? कभी अच्छी कंपनी के आप रिकॉर्ड पढ़ेंगे ना, वो जो उनके फाइनेंशियल नोट्स होते हैं या एक्सपेंस के डिटेल होती है, उसमें होता है स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर। तो नेटवर्क मार्केटिंग में मसला ये है कि 1 या 2% ही स्किल्ड लोग होते हैं। हमारे यहाँ ये समझा जाता है और समझाया भी जाता है, क्योंकि समझाने में तो वक्त लगता है ना, डिटेल समझाने में। आजकल अपलाइंस होती है कि काम की बात बताओ और काम लो, डिटेल नहीं बताओ। लेकिन देखें, नेटवर्क मार्केटिंग को पाकिस्तान में समझा जाता है कि ये बंदे जोड़ने का बिजनेस है। कुछ लोग समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। प्रोडक्ट बेचना भी नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा है, और ज्वाइनिंग कराना भी एक हिस्सा है। लेकिन जो बेसिक है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप अपनी टीमों को सिखाएं और अपनी टीम में लीडर पैदा करें। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर आप देखें, अक्सर होता है कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं कि अर्निंग बहुत है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप ठीक है, अल्लाह उन्हें और दे, किसी को अल्लाह रोजी दे, खुश होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन अगर आपको एज ए ऑब्जर्वर देखना है कि वो बड़ा नेटवर्कर है या मामूली नेटवर्कर है, तो आप उसका इनकम का ये देखेंगे, उसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स की इनकम आ रही है या टीम का पैसिव इनकम आ रही है। अगर पैसिव इनकम आ रही है तो वो तो है पक्का लीडर। और अगर सिर्फ डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ रही है, यानी वो हर महीने 10-20 लोग ज्वाइन करा लेता है और बड़े अमाउंट की इंक्रीज से कराता है, तो जाहिर बात है बड़ा कमीशन आता है। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का एक कॉर्पोरेट सेल्समैन है, वो लीडर नहीं है। ठीक है ना? लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में वो अच्छा होता है जो अपने नीचे आर्मी ऑफ लीडर्स पैदा करे। ये बात में याद रखिएगा। उसकी टीम में नई लीडरशिप डेप्थ से निकले, गहराई से निकले, नीचे नए नए लोग ज्वाइन हो, वो चंद महीनों में सीखते हुए लीडरशिप की तरफ जाएं। ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज का जो टॉपिक था ये हम दोबारा भी करेंगे, ये बहुत अहम टॉपिक है। और फर्स्ट जो सेशन सिस्टर सदफ नवीन का था, वो स्किल्स के हवाले से था। आज इनका पहला सेशन था हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और तो स्किल्स के बारे में मैं ये कहता हूँ कि मुख्तलिफ कंपनीज गिरोवे है, फॉरएवर है, फॉरसेज है, बताया जाता है कि प्लेटफॉर्म्स पे कैसे काम करना है। सोशल मीडिया मुझे नहीं मिलता है कहीं भी पाकिस्तान में। ये तो मैंने नई मीडिया सब चीजें लेकिन नेटवर्किंग का कौन आने बैठे हुए हैं, और फिल्म डीएच से भी नजर नहीं आता है। ठीक है ना? तो हमने ये सिलसिला 2022
ऑर्डर बेस के लोग होने चाहिए, ऑर्डर बेस कंपनी हमने यही सोचा है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म मैट्रिक्स प्लान्स के लोग हों, जैसे फोर्सेज है, राइट बीएनबी है, ठीक है, इस टाइप के जो लोग होते हैं उनकी उनके लिए ना हमारे दिल में कोई इज्जत है ना मुकाम है जो आरओआई प्रोजेक्ट्स पे पूंजी स्कीम्स पे काम करते हैं, मुख्तलिफ नामों से कच्चा प्रॉफिट का लालच देकर लोगों के पैसे बर्बाद करते हैं, उनसे हम अपने आप को डिस्टेंस पे रखते हैं। यकीन करें, मैं कई लोगों ने मुझे कराची में कहा हुआ है कि हम आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें कहता हूँ कि आप गलत काम इतने कर चुके हैं कि मेरी शोहरत खराब होगी आप अपने साथ बिठा के, क्योंकि वो लोगों के बहुत बड़े पैसे जाया करवा चुके हैं गलत प्रोजेक्ट्स में लगवा के। तो इधर हम ये चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की सही वर्जन आप तक आए, स्किल्स की ट्रेनिंग भी आए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा कि ये जो मोटिवेशन की बेस पे बात की जाती है ना, ये थोड़ी देर ही रहती है। अब ये जैसे प्रोफेसर सुमेरा मक्कार हैं, तो नरगिस शहजादी हैं, नाजिया अली हैं, इस टाइप के लोग इतनी ये हमारी जज्बाती बातों से थोड़ी मुतासिर होते हैं, इनको लॉजिक से समझाना पड़ता है काबिल लोगों को, ठीक है ना। आपको लोगों के सख्त जवाब लेने पड़ते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपके पास अच्छी टीम आ जाती है ना, ये अच्छी टीम से मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सके, भले वो 100 की जगह 10 ज्वाइनिंग लगाए। वो सोनू शर्मा कहता है, बड़ी अच्छी बात कहता है कि 100 गधों से 5 घोड़े अच्छे। आपके पास कोई आता है, मैं हर हफ्ते एक बात बताता हूँ कि जैसे मैथमेटिक्स के कुछ उसूल होते हैं, क्रिकेट के उसूल होते हैं कि बोल्ड हो गए तो आउट हो जाओगे, ठीक है, कैच आउट हो जाओगे, स्टंप आउट हो जाओगे। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ उसूल है, वो होने ही होने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आनी है। नंबर एक है कि 10 आदमी इन्वाइट करेंगे तो एक आदमी ही आपकी इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा। सेकंड ये है कि यानी आपको रिजेक्शन सुननी होगी, ये कोई मसला नहीं, आम लाइफ में भी लोग सुनते हैं रिजेक्शन, जो सेल्स का काम करते हैं या दुकानें चलाते हैं। सेकंड ये होता है कि जो 10 आदमी आपके पास आ रहे हैं ना, यानी आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, उनमें से 9 काम छोड़ देंगे या इनएक्टिव हो जाएंगे। यानी 100 की टीम बनाएंगे तो 8 से 10 लोग अच्छे जमा होंगे, 80 से 90 लोग वो बिल्डिंग का मटेरियल होते हैं जिसे हम बजवी कहते हैं, मट्टी सीमेंट थोड़ा ही होगा, ठीक है। तीसरी चीज ये समझ लें कि इस काम में शुरू के 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल जो आपकी इनकम है ना, वो आपकी मेहनत से कम होगी। यानी कराची में एक बीकॉम पास लड़का बाइकिया चलाता है तो वो 2 से 2,500 पर डे कमाता है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम पास लड़का ज्वाइन करते हैं, चले पार्ट टाइम भी करते हैं, तो उसे कम से कम 2 साल लग जाएंगे 50,000 रुपये आने पे, स्टेबल इनकम पे। तो इसमें इनकम देर से होती है लेकिन बड़ी वी शेप में होती है, बहुत फिर बढ़ती है। यानी एक बंदा जॉब में 3 साल लगाता है, एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर करके गुजारता है, तो 3 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग वाले की इनकम बढ़ जाती है जॉब वाले की निस्बत। चौथा इसमें यह है कि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ये T20 नहीं है। इसमें जैसे सिस्टर सदफ ने कहा, सुमेरा सिस्टर ने कहा कि 3 से 4 साल जब बंदा टिक के काम करता है, अपनी गलतियां सुधारता है, नई ट्रेनिंग्स लेता रहता है, तो वो बन जाता है। किसी भी महफिल में बैठता है, 50 आदमी होते हैं तो पता लग जाता है कि कोई नेटवर्कर बैठा है, कोई अलग शख्सियत बैठी हुई है। तो ये सब चीजें आप रखते हैं ज़हन में। सवालात ये एक सिस्टर का है,
बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लेटफॉर्म का अगर नाम ना लें तो बेहतर है। सवालात में वैसे ले सकते हैं लेकिन ना लें तो बेहतर है। जी आप सवाल कर लें जिन्होंने हाथ उठाया है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लोग जमा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कि हम अपनी टीम को कैसे लेकर चले, मतलब हमें बताएं। थोड़ा तो हम तेज उन्हें बोलें मोटिवेट। सिस्टर। आप जी अपनी सर, हम जी हम अपने साथ उसे कैसे लेकर चले, मतलब कैसे उन लोगों को मोटिवेट करें। देखिए सबसे पहले तो आपको है ना अपनी टीम को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। अपने जहन में या अपनी कॉपी पे उनसे नहीं बात करनी है। ABC। ए जैसे फर्ज करें आपकी 10 की टीम है, मुझे 10 की टीम है, तो आपके ए चांद ये है कि वो आपके साथ मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में बाकायदगी से आते हैं, टीम मीटिंग्स अटेंड करते हैं और रिजल्ट भी दे रहे हैं। यानी महीने में कम से कम एक ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो वो समझे ए टीम का हिस्सा है, जिसे हम कोर टीम कहते हैं। अच्छा, बी टीम, बी कैटेगरी वो होती है 3 से 4 उन 10 में होंगे जो आपके साथ नए आए या पुराने हैं लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुए, एक्टिव है। ठीक है, यानी आपके साथ मौजूद हैं, काम करते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है उन्हें, होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो उस उन पे आपको तवज्जो देनी है बहुत ज्यादा। ठीक है, और सी जो है ना, सी वो लाडले लोग होते हैं जो मतलब पैदा ही फेल होने के लिए होते हैं, या उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब वो कहते हैं ना, ये आपके मतलब किसी इन्फ्लुएंस में आके या जोश में आके इंटरव्यू लगा लेते हैं, फिर उन्हें कुछ सीखना नहीं होता है, वो टाइम आपका भी वेस्ट करेंगे, अपना भी तो कर ही रहे हैं वो। तो उनको आप कॉल्स ना करें, उन्हें सिर्फ मैसेजेस तक रखें, अपना कीमती टाइम बचाएं। अपना फोकस ये रखें कि आपकी बी टीम है ना वो एक ही तरफा है, और जो ए टीम है ना वो अपने साथ अपनी टीम बढ़ाए। यानी आपकी टीम में नया इजाफा होता रहे, और पुरानों में जो काम के लोग हैं उन्हें आप लीडर बना दें, और जो बेकार लोग हैं, ज्यादातर बेकार लोग ही होते हैं, तो उन्हें आप बस इज्जत के साथ साइड में रखें। ठीक है बस सिस्टर। और दूसरी चीज ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंसानी जिस्म की तरह है कि इंसानी जिस्म में नया खून बनता है तो वो जिंदा रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में न्यू बिजनेस होना चाहिए ज्वाइनिंग वाला। अरे ज्वाइनिंग्स नहीं होंगी तो पुराने लोग एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे, उकता जाते हैं। ये इंसान है ना, सेल्स की फील्ड में मेरी बात याद रखिएगा कि क्या तो 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक उसका पेट भरना चाहिए, दूसरा उसकी जेब भरनी चाहिए। अगर ये एक अरसे तक नहीं होता है ना सिलसिला, तो तब तक वो अचीवर्स की अचीवमेंट पे ताली बजाएगा। एक वक्त आएगा ना, सोचेगा कि मैं क्यों ख्वार हो रहा हूँ 6 महीने से, साल से। तो अपनी बी टीम पे अच्छा, आपको क्या करना है, नंबर 1 कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से हैं या कंपनी से हैं, उसकी जो मार्केटिंग प्लान, अगर प्रोडक्ट बेस्ड से तो प्रोडक्ट की नॉलेज उन तक पहुंचाए। और ज्वाइनिंग के 15 दिन में ही बुखार चढ़ा रहता है, उसके बाद हल्का हो जाता है। तो उस 15 दिन में ही उन्हें काम पे लगाना है उन्हें। और कोई डिसेंट्रलाइज वाले लोग हैं तो उन्हें चाहिए कि अपने क्रिप्टो करेंसी और दे दे। ठीक है ना, तो ताकि वो मतलब इनिशियल इंफॉर्मेशन देंगी तो वो स्किल होगा। और हमारे यहाँ ये होता है कि एक अरसे तक एक बंदा रहता है हमारे साथ और उसे कुछ सिखाया ही नहीं जाता है। जी, अभी और सवाल है आपका? नहीं सर, बस एक शुक्रिया। हाँ, मुश्किल होता है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में आप थोड़ा पाकिस्तान में देखें कि बहुत ये
जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, फाइनेंशियल क्राइम करते हैं, ट्रेजर एनएफटी टाइप का काम करते हैं, उन्होंने इस मार्केट को बहुत खराब कर दिया है। ठीक है, अब आप ज्यादा तो मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन ही काम करती होंगी। ऑनलाइन जब आप सोशल मीडिया से भेजते हैं तो वो किसी जगह से ना, किसी असाइनमेंट वर्क वाली से, किसी पेजर एनएफटी वाली से पैसों का लॉस किए बैठी होती है, बैठा होता है या बैठी होती है, तो वो शक की निगाह से देखते हैं। तो इन्होंने हमारी पाकिस्तान की मार्केट को बहुत मुश्किल बना दिया है। नंबर एक तो ये आपके 2 नंबर वेबसाइटों पर जो काम होता है उन लोगों ने, ठीक है, क्योंकि उनकी अपील हमसे मजबूत है। वो ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारे नुमान साहब या बाकी जो सुमेरा वक्कार हैं और बाकी जो लोग हैं, ये तो तुम्हें कहते हैं लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, फॉलो अप करो, क्लोजिंग करो। हमारे यहाँ तो बिल्कुल सीधा काम है, 30,000 लगाओ, $100 और 3 महीने में $200 कर लो। तो आप, और एक नया आदमी होता है ना, लेमैन, लालची तो होते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो बेवकूफ लोग हैं, मेहनत में लगे हुए, वो अच्छा है, 30,000 लगाओ, 3 महीने में 60,000 कर लो, ठीक है ना। लेकिन होता यही है कि वो एक मशहूर वाकया सोनू शर्मा सुनाता है। वो बोलता है कि एक उसका दोस्त 10 लाख किसी से कर्जा लाया और अच्छे मार्कअप पे लाया, यानी 10% पे, यानी 10 लाख का महीने का 1 लाख देगा। तो सोनू शर्मा ने उससे कहा कि खुश होने की क्या जरूरत है, तुम तो मकरूज हो रहे, फंस रहे, इतना सूद कहाँ से जमा करा रहे। तो कहने लगा कि वो लड़का कहने लगा कि देना किसको है, जिससे लाया उसे वापस थोड़ी दूंगा। तो यही मिसाल होती है ट्रेजर एनएफटी टाइप की कंपनियां जो होती है ना, तो उनकी होती है कि उनको पता होता है कि देना तो है नहीं, तो वो बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो हमारे लिए जो मसला, नंबर एक यहाँ से मसला खराब होता है। नंबर सेकंड मसला हमारे साथ ये होता है कि हमारे यहाँ मतलब माजरत के साथ मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में ना अच्छे लीडर मौजूद है, ना अच्छी तरह किया जा रहा है। लालची लोग बैठे हुए लोग मुझे ज्यादा पैसे लगवा देते हैं, बाद में वो उसका हम बनाते रहते हैं, इतने पैसे लगाए थे, इतने पैसे लगाए। अच्छी तरह नेटवर्क मार्केटिंग करें तो इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। किसी और का कोई सवाल मुझसे या बाकी लोगों से? कोई भी सवाल हो, कोई मशवरा? देखिए, एक चीज तो अच्छी तरह समझ लें कि को आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, इंडिया में मैंने देखा है वहाँ लोग दोनों मतलब ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी करते हैं, ठीक है ना। और अभी मैंने पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसमें तो जो टॉप लेवल खातून है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, अपना कंपनी का लूंगा, मतलब माशाल्लाह 4-5 लाख का उनकी इनकम है। वो उनका मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है। और अभी वो आई भी है, कराची गई थी, खिताब किया था उन्होंने। और क्या कहते हैं, वो फिजिकल मीटअप्स में भी जाती हैं, अपनी फीमेल्स टीम जो है उनके घरों पे मीटिंग करवाती हैं, वहाँ जाती हैं। तो इंडिया में भी यही है कि वो दोनों तरीकों से काम करते हैं वहाँ के लोग ना, मतलब ऑनलाइन भी करते हैं, ऑफलाइन भी। दोनों काम में वक्त तो लगता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने उसे लिंक भेजा, उसने ज्वाइन कर लिया। वक्त लगता है उस लेवल पे आने के कि आप उसे इनवाइट कर सकें। शुरू में तो सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है, वो इस नतीजे पे पहुंच जाए कि आप कोई स्कैमर नहीं है, आप उसे फायदा देने के लिए आए। ये बहुत बड़ा फेज होता है जी। कोई और सवाल किसी का? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। जी सिस्टर बोलो।
जी सर, मैंने यहाँ पे पूछना था, जैसे कि सिस्टर ने भी क्वेश्चन किया था कि टीम को साथ किस तरीके से लेके चलें, ठीक है। वो स्टार्ट पे बहुत अच्छे से वर्किंग करती है, लेकिन एट द एंड पता नहीं उन्हें क्या होता है कि वो अपने साथ साथ हमें भी डिमोटिवेट कर देते हैं। और इस पे थोड़ा सा काइंडली आप दोबारा बताइएगा। आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन नेटवर्क इशू हो गया था मेरा। सेकेंडली, ये एक ऑब्जेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा मुझे आजकल फेस करने को मिल रहा है कि आप मेरी जगह पे ज्वाइनिंग कर दें, देन जब मुझे अर्निंग होगी तो मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा या कर दूंगी। सो इस वाले जो ये वाला जो ऑब्जेक्शन है, इस पे कोई बताइएगा बात। जी, दूसरे वाला पहले बता देता हूँ, वो तो बहुत आसान है। मैंने एक पोस्ट देखी थी, एक ऑनलाइन बिजनेस करने वाली लड़की ने बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उसने मतलब दिखाया कि वो गूगल कोई उससे बोलता है कि ऐसा बिजनेस बताएं जो बगैर पैसों के हो। अब ये तो वो खुद ही हमसे मजाक कर जाए या कर रही है ना, बगैर पैसों के बिजनेस में जॉब होती है, ठीक है। बहरहाल उसने क्या किया, ठीक है मैं देख के आपको बताती हूँ। उसने उसे ऑनलाइन लिया और गूगल पे लिखा बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो सामने जब तस्वीरें आई ना, वो मुख्तलिफ बाजारों में फकीर बैठे हुए भीख मांग रहे थे। तो बोला बेकारी बन जाओ, यही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे ये कहें, लेकिन ऐसे लोगों को तो आप फौरन रिकमेंड कर दें कि ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, आप जॉब तलाश करें, बात खत्म करें। जो देखिए वही बंदा सैमसंग का मोबाइल भी रखता है। मैं यकीन से सिस्टर बोल रहा हूँ, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ कराची में। तो आप उसे बोलें कि 7वें ग्रेड की क्लर्क की जॉब है, 5 लाख में मिलेगी, पक्की जॉब है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर लो, पैसे दो रिश्वत के। सुबह आपके घर के बाहर है ना एक लंबी कतार लग जाएगी 5 लाख लिए। बस जो लोग आपको बोले ना 50 रुपए जेब में नहीं है, वो 5 लाख रुपए लेके कल सुबह से आपके घर के बाहर खड़े होंगे। बात है बिलीव लेवल की, बात है इम्पोर्टेंस देने की। ये लोग सीवियां ही बनाते रहेंगे और फेसबुक पे बैठे मुफ्त। अच्छा, ये आप तो ये कह रहे हैं ना, ये वो असाइनमेंट वर्क वाली को 10,000 जमा करा देंगे, फिर वो इन्हें ब्लॉक कर देगी। अच्छा, दूसरे सवाल का तो ये पहले का, पहला जो सवाल था आपका सिस्टर, वो ये था कि एक बंदा ज्वाइन करता है, लड़का या लड़की जो भी है, टीम मेंबर। शुरू में असल में शुरू में हमारे यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में ना एक कल्चर होता है, होना भी चाहिए। वो ये होता है कि हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होते हैं, हम बहुत ज्यादा ख्वाब दिखा देते हैं। वो बेचारा ये समझता है कि वो एक ज्वाइनिंग अगर प्रोडक्ट बेस है तो कोई पैकेज लेके वो ज्वाइन करेगा, और जिस तरह वो गाड़ियां टूर्स दिखाए जा रहे हैं वो उसे मिल जाएंगे। और अगर वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे है तो वहां भी बंदा यही समझता है कि बहुत जल्दी वो समझता है कि ये क्रिप्टो करेंसी तो बनी मेरे लिए, मैं ये ज्वाइन करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगी। तो ये गलत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस होती है, एक हाइप क्रिएट की जाती है। फिर क्या होता है कि वो जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है ना, वो ये पीरियड होता है 2 महीने का आमतौर पे, 15 दिन बाद शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वो ये देखता है कि मैं अपनी अपलाइन के पास मीटिंगों में भी आ रहा हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसकी बात भी सुन रहा हूँ, उसकी अपलाइन की भी सुन रहा हूँ। मुख्तलिफ वो ट्रेनिंग, वो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के तो फिजिकल सेमिनार्स भी होते हैं, वो वहां भी जाता हूँ। मेरी जेब खाली है। ये उसके अच्छा, उसके घर वाले भी बोलते हैं कि इतनी ख्वाबी कर रहे हो, जैसे कोई बंदा जॉब पे जाएगा, एक लड़की है अगर वो रिसेप्शनिस्ट भी है तो 25-30,000 तो लाएगी ना घर पे महीने में। घर वाले बोलते हैं कि आया कुछ नहीं और तुमने जेब से 2-3 हजार बसों के चिंचियों के लगा दिए। ये जो सवालात उसके घर वाले या आसपास के दोस्त बात करते हैं ना, उससे वो फिर डीमोटिवेट होती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसे पूरा बिजनेस समझा के नहीं लाया जाता है। उसे बस वो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपनी दिहाड़ी जिस तरह लगाते हैं ना,
मेरे पास आए हैं कि हमें ये कहा कि 2 जॉइनिंग कराओगे तो आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैंने बोला हमारा आरओआई सिस्टम ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ तो जब जॉइनिंग लगेगी जब पैसा आएगा। तो इस तरह होता है, लोग अपनी जॉइनिंग पक्की करने के लिए लोगों के पैसे लगवा देते हैं, बाद में वो बंदे बेचारे परेशान फिरते हैं। जहाँ अच्छे तरीके से नेटवर्किंग होती है ना, अच्छी तरह समझा के लाया जाता है। जैसे 2 दिन पहले मेरी एक टीम मेंबर ने किसी से मेरी बात कराई, उन्होंने बोला मैं काम तो नहीं करूंगी, मुझे मंथली कितना आएगा? मैंने बोला आपका पैसा जाया हो जाएगा, आप मत ज्वाइन करो। ये तो काम करने वालों का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है कि आपने कोई पैकेज खरीद लिया या क्रिप्टो करेंसी में कोई ज्वाइनिंग लगा दी आपको पैसा आ जाए। तो सच्चा बोल के अगर आप लाएंगे ना पूरा फैक्ट बताते, तो इंशाल्लाह ये रेशो कम होगा। दूसरा ये कि ज्वाइनिंग के बाद आपको उसे समझाना है ना, उसे बेसिक नॉलेज देनी है, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, उसके बाद वो लीडर बनेगा। अगर ये काम नहीं होगा तो वो जाहिर बात है डिमोटिवेट हो जाएगा महीने 2 महीने में। मेरे ख्याल में जवाब मिल गया। जी सर, आप जरा हमें इसके अबाउट गाइड कर सकते हैं कि हमें लोगों को कैसे प्लान देना चाहिए? कैसे क्या करना चाहिए? प्लान कैसे देना चाहिए, मतलब कैसे हमें उन्हें जो ये प्लान देना चाहिए कि आप लोगों को या यहाँ पर आकर कैसे अर्निंग होगी जिससे वो डिमोटिवेट ना हो? देखिए डिमोटिवेट नया आदमी थोड़ी होगा, डिमोटिवेट तो आपका टीम मेंबर होगा ना। नया आदमी तो यस करेगा या नो करेगा। एक प्रोस्पेक्ट जी, जो है आपका जब वो ऑनलाइन या ज्वाइन ऑफलाइन, जब ये ज्वाइन होते हैं देन उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाते हैं ना कि ये सारा हमारे साथ क्या हो रहा है, अर्निंग नहीं हो रही। तो आप जरा हमें बताएंगे कि हम उनके साथ कैसे प्लान शेयर करें जाके मतलब उन सब कुछ समझ में आ जाएगी चीज। देखिए मेरी बहन बात थोड़ा समझे ना, प्लान शेयर करते तो ज्वाइन करा लिया आप, अब आपको उसको ट्रेनिंग के उसमें डालना, उसे कुछ समझाना है कि महीने 2 महीने आप बेसिक नॉलेज ले लो। जो भी आपकी कंपनी होती है ना, जिस कंपनी से जो भी ज्वाइन है, वो हर कंपनी के बेसिक टूल्स होते हैं ना, वो फिर उसके साथ स्किल ट्रेनिंग पे तवज्जो दिलवा दें। आजकल जरूरी है स्किल ट्रेनिंग, हर कंपनी में बताया जाता है टिकटॉक कैसे करना है, फेसबुक पे कैसे काम करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है। और अगर उसे आप ये बता के लाई हैं कि ये लॉन्ग टर्म काम है तो डिमोटिवेट नहीं होगा। हाँ अगर आप लाई हैं ये कह के 2 महीने बाद बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो वो हो जाएगा डिमोटिवेट। नहीं सर, हम जिसके साथ भी प्लान शेयर करते हैं ना, हम सिंपली उन्हें ये कहते हैं कि देखो आपको कम से कम इस फील्ड में कामयाब होने के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। हम सिंपली उनके पहले यही बात करते हैं। अच्छा 2 से 3 उसके लिए मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप जिस भी कंपनी से उसका जो सबसे मिनिमम वाले पैकेजेस है ना उस पर काम शुरू कर, ठीक है। उसकी वजह अब ये है जैसे कि हम जो है आप शायद 2 वे से हैं, तो मतलब हम कोशिश करते हैं कि वो बंदा 50,000 वाला ही ज्वाइन करे, वो 4,000 वाला 7,000 वाला भी कर सकता है ना। अच्छा दूसरी चीज आप अगर वो करेंगी ना कि जो सड़क पे ठेले पे कुल्फी बिकती है ना वो ज्यादा बिकती है बनिस्बत ये वॉल्स की टॉर्नेटो से। तो ज्यादातर लोग जो हमारे आसपास घूम रहे होते हैं ना वो कम अमाउंट से ज्वाइन होने, अच्छा उन्हें दुख भी नहीं होता है कम अमाउंट से जो आते हैं ना। तो इसमें एक चीज ये भी होती है कि एक तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाए, पैसिव इनकम जेन्युइन सिस्टम से जब ही आती है जब आपके नीचे टीम और टीम नहीं है तो नहीं आती, भले 10 लाख लगा दें, ठीक है। तो आप छोटे उससे लाए और आप इसका ख्याल करें ना कि फिर अगर आपने ये बता के लाई है कि ये 2-3 साल का है और अगर उसके बावजूद वो डिमोटिवेट हो गए, वहां आपकी गलती नहीं है उसकी गलती है, ठीक है। एक चीज सिस्टर याद रख लीजिएगा कि 1,000 आदमियों में से 10 आदमियों को अल्लाह ने चैंपियन लीडर बनाया है, 990 आदमियों को फॉलोअर बनाया जो उनको देख के जिंदगी गुजारते हैं।
तो ये जरूरी नहीं है कि आप अगर 10 को ला रही हैं 10 ही लीडर बन जाएंगे, उनमें एक ही बनेगा और उससे पहले आपको बनना होगा। और कोई किसी का सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जी नुमान जी भाई, मुझे ये पूछना था कि अभी लास्ट टाइम मेरे पास मैंने एक ज्वाइनिंग का बोला था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं 4000 के पैकेज से ज्वाइन करूंगा, मगर फिर उन्होंने मुझे ये बोला कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको हेलो। तो लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर हम कम पैकेज वाले से ज्वाइन करेंगे तो हमें मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? ज्वाइनिंग 4000। नुमान भाई, आपको मेरी आवाज जी नहीं आई? आपने कहा है कि आपके पास कोई बंदा 4000 से ज्वाइन करना चाह रहा था, फिर क्या हुआ? मतलब फिर करवा लेती ज्वाइन, आप क्यों नहीं करवाए? नुमान भाई, उनका मसला ये था कि वो कह रहे थे कि अगर मैं 4000 से ज्वाइन करूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा यहाँ पे आगे बढ़ने में। तो मैंने कहा वो तो आपकी स्किल पर है, आपके काम पर है, आप जितना अच्छा काम करेंगे उस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत रिस्क है, मैं 4000 से जिस तरह ज्वाइन करूं तो मुझे बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ ये भी तो मसला आ जाता है ना, इसके बारे में कुछ आप बताएं लोगों को। टाइम देखिए, बात यह है कि जिस कंपनी का आप बता रही हैं, मतलब अगर वो 1 लाख से भी ज्वाइन होगा तो उसे इनकम तो जब ही आएगी जब उसके ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। 4000 वाले को भी अगर एक बंदा 1 लाख की ज्वाइनिंग करता है, एक बंदा 4000 की करता है, तो दोनों तो इनकम तो एक ही मिलनी है। इनकम तो एक प्रॉफिट थोड़ी मिलना है बैंक में रखवा के। इनकम 4000 वाला किसी 12,500 वाले को ज्वाइन करेगा, उसे भी 4800 मिलेंगे। 1 लाख वाले को करवाएगा। असल में इशू ये होता है मेरी सिस्टर, मैं इस मौजूद पर कम बात करता हूँ, कुछ लोग नाराज होते हैं। इशू ये होता है कि ये जो अपलाइनें होती है ना, ये चाहती हैं लोगों की गाय ज़िबा करें ताकि इनकी बिरयानी की प्लेटें बने। असल मसला ये होता है अपलाइनों को 4000 में उनकी दाढ़ भी गीली नहीं होती है। नहीं तो आप खुद नहीं बताएं नहीं खैर, कि एक आदमी अभी इस सेशन में मेरी टीम के कुछ हैं जो सीनियर मेरा साइन, उन्हें तो कोई मसला नहीं हुआ, जितना काम किया उन्हें ग्रोथ मिल गई। तो 4000 वाला आदमी अगर 1 लाख वाले को भी वही देंगे, ये क्यों नहीं समझते आप लोग? नहीं खैर, अब मेरी अपलाइन तो खैर बहुत अच्छी है नुमान भाई, ऐसी बात नहीं है। मेरी अपलाइन तो बोलती है 4000 7000 वाला कोई भी ज्वाइनिंग को आप करवा लो। मगर असल लोग ये बोलते हैं ना कि उन्हें लोगों को ये समझाना होता है ना कि देखो ये ऑप्शन सारे हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी में भी जो लोग काम करते हैं उनके यहाँ लेवल होते हैं, तो मर्जी है आने वाले की कि किस लेवल से आए। और इसी तरह प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी वो होते हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। अब उसे आपको ये समझाना है कि आप बैंक में पैसा नहीं रखवा रहे हैं कि ज्यादा बड़े ज्यादा रखवाएंगे तो जल्दी आ जाएगा प्रॉफिट देर से। आपको काम करना है, टीम बनानी है या प्रोडक्ट बेचनी है, जो भी काम करते हैं आप, तो वो बेचेंगे तो आपका जो भी जेब का वो है क्या कहते हैं, आप 4000 7000 12,500 जो भी आपको सूट करता है उस पर कर लें। बाकी रिस्क का तो मामला ही नहीं है ना। रिस्क का मामला देखें, एक गांव में दर्जी भाग गया था, तो लोगों ने बोला, लोग शोर मचा रहे थे, जगह थे कुछ लोग कपड़े लेके भागा था। एक आदमी ज्यादा मचा रहा था, तो लोगों ने बोला तेरे कितने कपड़े गए? बोला कपड़े नहीं गए, मैं नाप ले गया, जो मैंने उसे नाप लिखवाया था ना वो ले गया। तो कई दफा बिला वजह अब उस आदमी को आपने 4000 में ज्वाइन करा, 3.5 की तो प्रोडक्ट दे दी ना, समझे, उसने इम्तियाज में जाके शॉपिंग कर ली। आप खुद लॉजिकली उन्हें एक्सप्लेन करें ना भाई। एक आदमी ने प्रोडक्ट बेस में अगर बात हो रही है 4000 की ज्वाइनिंग लगाई या 10 की, 4000 की लड़ाई 3.5 की, तो उसे प्रोडक्ट मिल गए, 500 डिलीवरी चार्जेस, तो उसको लॉस कहाँ है?
अगर उसने काम कर लिया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो ठीक है, एक परचेजिंग कर ली उसने। वही नुमान भाई, मतलब समझाना तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझा देते हैं, मगर लोगों की अकल ऐसी है ना कि उन लोगों को 4,000 वाला पैकेज भी सही से समझ में नहीं आता। वो लोग बस यही बोलते हैं कि हम फटाफट ज्वाइन करें और हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाए। ये मेरे से ना, मेरी टीम में अभी मौजूद है उनकी एक लीडर खातून है, तो उनकी टीम में एक लड़की ज्वाइन हुई थी। उसने बोला हमने 2-3 लड़कों से बात की थी गली के, वो बोले ऐसा काम बताओ कि कल से ही पैसा आ जाए। तो मैंने बोला कि बहुत आसान है। उसने बोला भाई क्या? मैंने बोला उन्हें बोले कि पिस्तौल खरीदे, हाईवे पे जाकर गाड़ियां लौट के पैसे छीनना शुरू कर दे, कल से क्या आज शाम से ही आ जाएगा। भाई जायज तरीके से नहीं आ सकता ना पैसा। मुझे 10 साल हो गए हैं जब जाके मैं 1 लाख प्लस कमाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से। कितना सीखा है मैंने, तो एकदम तो नहीं आएगा ना भाई। एमबीए आप बताएं साहिबा बाजी, आपसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है छोटी बहनों की तरह। एक स्कूल में मास्टर्स करके एक टीचर लगती है, कितना मिलता है? 30-35 हजार, 40 हजार तनख्वाह। 7 घंटे ज्यादा होता है, 6 घंटे। अब वो बोले कि मुझे 3 लाख दो, तो वो प्रिंसिपल बोले कि मुझे 80 मिलते हैं, तुझे कहाँ से 3 लाख दूंगी? तो ख्वाहिशात पे तो दुनिया नहीं चलती है ना। जी जी नुमान भाई, बस आप ऐसी ही तो बात वैसे है। वैसे भी देखा, इसमें ये होता है जब नया आदमी होता है ना, उसे ये रोने वाले ज्यादा मिलते हैं। फिर एक वक्त गुजर जाता है ना, तो फिर ये रोने वाले कम हो जाते हैं। जी हम भी जब मैं शुरू में आया था, हालांकि मैं तो मतलब एक गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन 6 महीने तक लोगों ने मना ही किया था मुझे। और मैंने बहुत, बिल्कुल जैसे प्राइवेट जॉब होती है ना, 8-8 10-10 घंटे सड़कों पे भाग के काम किया था, और मुझे 6 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। फिर मैंने कंपनी चेंज की, दूसरी कंपनी ज्वाइन की, वहां 48 ज्वाइनिंग मुझे 4 महीने में मिली थी। ऐसा होता है, मेहनत भी की थी ना। बस नुमान भाई, हम भी काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर मेरी भी अभी तक कोई ज्वाइनिंग हुई नहीं है, क्योंकि बास टाइम लोग नहीं समझ पाते हैं हर चीज को ना। और मैं भी आहिस्ता आहिस्ता सीख ही रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बस मेरे ये से कि अलग से बात कर लीजिए इंशाल्लाह। ना भाई, आपसे तो मैं आपका, आप जी जी अलग से जी बात कर अभी सेशन जी में जी हो जी तो जी। कोई बात करनी है तो। नहीं नहीं नुमान भाई, बस मुझे जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया आपसे। नहीं, आप मेरे से कर सकती हैं, आपके पास मेरा नंबर है, ठीक है ना। जी जी नुमान भाई, ओके ओके। चले, कोई सवाल नहीं है तो आज का सेशन अब इख्तिताम करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानी अता फरमाए और बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे को दुनिया मतलब लोगों के लिए खैर का बाइस बनाए, हमारे जरिए लोगों में खैर फैले, वैल्यू एड हो, उन्हें हुनर मिले, उन्हें पैसा मिले। तो दुआ करें आप लोगों के लिए, ऐसे हो जाएंगे वो लोग नमाजों में आपके लिए दुआ करें। अच्छी अच्छी सर्विस दें, अच्छा लीडर बने। अच्छा लीडर वो होता है जो कमर के पीछे हाथ लगा लेता है और कहता है कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। तो ऐसे लीडर बने। ये फोरम इसीलिए, यहाँ ज्यादा तालियां नहीं बजती, यहाँ गाड़ियां नहीं दिखाते हम प्रॉपर नॉलेज आगे ट्रांसफर करते हैं। और मैं भी आप ही की तरह हूँ, कोई मतलब मैंने पीएचडी नहीं किया, थोड़ा पुराना हूँ बस। तो इंशाल्लाह ये सीखने और सिखाने का अमल जारी रहेगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह आपका, मेरा, हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।